हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया यूनिट और नया टॉपिक जो कि है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो आपका टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उसका हम डेफिनेशन समझेंगे, क्या डेफिनेशन होता है और इसके क्या क्या मतलब क्या डेफिनेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। जो आपका वर्ड है ना नेगोशिएबल, इसका मतलब होता है, नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। क्या है? ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ठीक है ना। और जो वर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ सम पर्सन। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब हो गया ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ सम पर्सन। ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लिटरली मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दस द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट literally means a written document transferable by delivery। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब क्या है? एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है। क्लियर हो गया? और इस जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बोलते हैं अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ये बोलते हैं मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट। वो बोलते हैं जो आपका प्रॉमिसरी नोट है, जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं और जो आपके चेक्स हैं जो पेबल हो रहे हैं आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ठीक है, और उसके अलावा ये बोलते हैं, जो आपका सेक्शन 13 है ये कहता है अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट may be made payable of two or more pays, मतलब दो या दो से अधिक पेज को जॉइंटली, और इट मे बी मेड पेबल इन द ऑल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू और वन और सम ऑफ सेवरल पेज। ये सारा है आपके सेक्शन 13। ठीक है,
क्लियर। ये एक्ट मेंशन करते हैं आपके 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक हो गया आपका इसमें नोट्स, दूसरा हो गया आपका बिल्स, तीसरा हो गया आपका जो होते हैं आपके चेक्स। ठीक है, क्लियर। ये हुआ आपका, ये एक्ट मेंशन कर रहा है 3 काइंड के आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। ये डिक्लेयर करता है कि जो आपके नेगोशिएबली हैं वो पेबल होंगे, आपके 2 फॉर्म में पेबल हो सकते हैं। एक तो आपको बोला पेबल टू ऑर्डर और एक पेबल टू बियरर। ठीक है ना, इस तरीके से होंगे। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब इन 2 टर्म को समझते हैं। पहली आती है आपकी पेबल टू ऑर्डर। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करता है जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो बोलता है कि नेगोशिएबल को पेबल होना चाहिए फॉलोइंग 2 फॉर्म्स में, जो बोला था, जो मैंने अभी डेफिनेशन में भी था। फर्स्ट था आपका पेबल टू ऑर्डर। तो पेबल टू ऑर्डर क्या होता है आपका, अ नोट, बिल और चेक, ठीक है, इज पेबल टू ऑर्डर, जो कि आपके एक्सप्रेस्ड होते हैं, विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गए आपके, फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे हमें पे करना है, पे ए को, पे ए कर दिया। दूसरा इसमें ऐसा आ सकता है पे ए और ऑर्डर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट इसमें आ सकता है, इसमें ऐसे भी आ सकता है पे टू द ऑर्डर ऑफ ए, पे टू द ऑर्डर ऑफ ए, या फिर पे ए एंड बी, पे ए एंड बी, और ऐसे भी आ सकता है पे ए और बी। ठीक है, ऐसे करके फर्स्ट आ गया पेबल टू ऑर्डर। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें पेबल टू बियरर। पेबल टू बियरर, बियरर, पेबल टू बियरर का मतलब होता है कि पेबल किया हमने किसी पर्सन को, हुज़एवर बियर इट, जो कि बियर इट है। कोई नोट, बिल और चेक जो पेबल हो रहा है बियरर को, वो एक्सप्रेस्ड होगा टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जो आपकी ब्लैंक में हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई चेक है, ठीक है, a check is payable to A endorses, endorsement है या endorses it, सिर्फ क्या करके, मेरे लिए बाय, क्या करा उसने, सिर्फ अपना सिग्नेचर पुट किया, पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द बैक, पीछे की ओर चेक के, एंड डिलीवर्स इट टू बी विद द इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग इट, यानी कि क्या, विदाउट, बिना मेक इट पेबल किए बी को और बी के ऑर्डर पे, इन द हैंड्स ऑफ बी, इन द हैंड्स ऑफ बी। इस सिचुएशन में क्या हुआ,
जो आपका चेक है ना, वो क्या हुआ, वो जो चेक है वो हो गया आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हुआ आपका पेबल टू बियरर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्या डेफिनेशन थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी दो आपकी वो थे, क्या कहते हैं, एक्ट जिसने मेंशन किया 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। उसके अलावा ये डिक्लेयर कर रहे थे नेगोशिएबल को, जो कि पेबल होंगे किन्हीं फॉर्म्स में, फॉलोइंग फॉर्म्स में, जो आपकी फॉर्म्स थे, पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बियरर। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको इतना लेक्चर समझ आया। फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या नेचर होता है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और जो हमने अभी टाइप्स के बारे में उसके पढ़ा, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आज के वीडियो से आपका नेक्स्ट यूनिट, मतलब जो यूनिट है, नई यूनिट स्टार्ट हुई है, ये नया टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो होप सो लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। प्रीवियस वाले वीडियोस में पिछले वीडियो तक पार्टनरशिप एक्ट तक हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप उनको जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा। वो आपके सिलेबस जो है पार्टनरशिप एक्ट तक वो पूरा हो गया है। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इस यूनिट में, और जस्ट आपका प्रॉमिसरी नोट क्या है, चेक क्या है, इन सब का डिस्कशन है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लॉ में ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी